जनता जिंदा है बोस, बोस जनता जिंदा है। आज का जो प्रोटेस्ट रहा, दिन भर लगातार हम इधर से उधर उधर से इधर दौड़ते रहे, लेकिन अगर आज के प्रोटेस्ट को अगर एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूंगा, जनता जिंदा है बोस, बोस जनता जिंदा है। बोस यानी मालिक, तो मालिक जनता ही है और मालिक जनता जिंदा है। इसको आप समझ गए होंगे। जिस जनता के बारे में कहा जा रहा था कि लोग भूल गए हैं, प्रोटेस्ट का मतलब वही या तो पगड़ी वाले आएंगे, गांव देहात से लोग आएंगे, किसान आएंगे तो प्रोटेस्ट होगा, या फिर शाहीन बाग को भी एक प्रोटेस्ट का नाम दिया गया कि दाढ़ी टोपी वाले आएंगे, बुर्के वाले आएंगे तो प्रोटेस्ट होगा। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट था, जिस तरीके का प्रोटेस्ट था, उसका ना चेहरा, ना रंग, ना जात, उम्र में जो है वो कहा जा सकता है कि आज के प्रोटेस्ट में तकरीबन 90% से ज्यादा की जो आबादी थी, या 95% की जो आबादी थी, वो बिलो 30, बिलो 25, बिलो 20, वो वाली तादाद थी, वो वाली आबादी थी। ये जो एक धारणा बन गई थी कि नहीं, सरकार के खिलाफ अब कोई सड़क पर नहीं उतर सकता है, आज बोस वो धारणा चेंज होती हुई नजर आई। ये बोस कौन है और ये बोस किसको समझना जरूरी है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं, आप लोग बताइएगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया कि 28 दिनों तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में एक पूछा जाता था कि भाई यूट्यूबर ज्यादा है, पत्रकार ज्यादा है, पुलिस फोर्स ज्यादा है, लोग नहीं है। लेकिन आज सड़कों पर लोग ही लोग थे, इतने लोग थे कि पुलिस बेबस सी दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से पहले पुलिस का रवैया रहा है, इससे पहले सांस भी ना लेने दी जाए, वो वाला रवैया नहीं था। कई जगह पर तो पुलिस मूक दर्शक भूमिका में थी, कुछ जगह पर लाठीचार्ज हुई है, कुछ जगह पर आंसू गैस के गोले चले हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन भर किस तरीके से अफरा तफरी, दिन भर किस तरीके से ताबड़तोड़ बवाल हंगामा देखने को मिला, सब कुछ जो है मैंने कैमरे की नजर से आपको दिखाया है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या इस प्रोटेस्ट को, क्या इस आज के प्रदर्शन को सोनम वांगचुक की छाप, या फिर अभिजीत दीपके, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी की जीत, उसके तौर पर देखा जाना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी, उनके नेतृत्व, उन सबको लेकर के हम अलग से बात करेंगे, एक अलग से उस पर डिटेल वीडियो जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सही है कि ये प्रोटेस्ट की शुरुआत तो वहां से हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से लोग सड़कों पर नजर आए, ऐसा नहीं लगा कि वो सीजेपी के ही बुलाए हुए लोग हैं या सीजेपी के बुलाने के कारण ही आए हुए लोग हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी भारी तादाद में अगर दिल्ली की सड़कों पर लोग थे, और अगर उन लोगों के बीच में अगर आपने जाकर के देखा है, उन लोगों को अगर आपने महसूस किया है, तो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के या किसी एक अभी नई नवेली जो पार्टी भी नहीं बनी, अगर उसके कहने पर आ जाए और पूरा का पूरा क्रेडिट उनको दे दिया जाए, तो भी फिर मुझे लगेगा कि जो लोग सड़कों पर थे या जो आक्रोश सड़कों पर था, शायद उसके साथ में नाइंसाफी होगी। तो आज जो लोग सड़कों पर थे, सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि सरकार ने उससे क्या सुना है, उस लोगों की आवाम से, उस भीड़ से, उन नारों से, उससे सरकार ने क्या सुना है, क्या सीखा है, क्या सबक लिया है। 28 दिन के बाद में आज सांसद की गाड़ी वो टूटती हुई नजर आई, चारों टायर की हवा निकाल दी गई और किसी तरीके से सांसद साहब अपनी गाड़ी लेकर के भाग गए। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े हुए देख रहे थे, कोई पत्थर यहां से आ रहा था, कोई यहां से आ रहा था। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आक्रोश क्यों था, कहां से आ रहा था? उस आक्रोश को आपने सुना, नहीं सुना? क्या उस आक्रोश को अब आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? क्या वो आक्रोश बस खत्म हो गया, आज भर का था, या फिर ये दस्तक दे करके गया है? क्या
एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, रोजगार को लेकर के, दो चीजें एक जैसी ही हैं। एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो रोजगार के साधन और रोजगार को लेकर के जो बात है या रोजगार को लेकर के जो सोच समझ है वो ज्यादा और बेहतर होगी। अगर कोई ठीक से पढ़ेगा, ठीक से उसको पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो रोजगार के लिए भी, और रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी फिर सरकार से उतने ही सवाल पूछेगा। 95,000 सरकारी स्कूल केवल मोदी जी के राज में बंद हो गए। तो आज जो प्रोटेस्ट हुआ और आज जो दिल्ली की सड़कों पर दिखा, केवल जंतर मंतर नहीं, संसद के चारों तरफ भी आप कह लीजिए और इसके साथ साथ कनॉट पैलेस में भी सेंट्रल पार्क है वहां पर भी जिस भी तरफ आप निकल जाइए लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़। और ये तब था जब आपने पटेल चौक, राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीट और मोदी साहब जिन्होंने नाम बदल दिया सेवा तीर्थ, ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। लोग कई कई किलोमीटरों से पैदल चल करके आए और तब जाकर के यहां पर 2 घंटे 1 घंटा उनकी जो एनर्जी और इधर उधर खर्च हुई, तब भी उसके बाद में भी लोगों का जो जोश खरोश था वो यहां पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। मैं इस वीडियो में सोनम वांगचुक को लेकर के, अभिजीत दीपके को लेकर के या सीजीपी को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। उनकी सफलता असफलता, क्रेडिट डिस्क्रेडिट और वो सारी चीजें उन पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज का जो मूवमेंट रहा उस पर समझना बहुत जरूरी है। आज की जो भीड़ आई थी वो आज ही नहीं आई थी, बल्कि आज की भीड़ वो कल से ही आनी शुरू हो चुकी थी। कल से ही जंतर मंतर भरना शुरू हो चुका था, अदर स्टेट से लोग आने शुरू हो चुके थे। आज जो दिल्ली की सड़कों पर लोग थे वो दिल्ली के ही नहीं थे, वो तकरीबन आप यूं कहिए कि हर राज्य से आए हुए लोग थे, हर बड़े शहर से आए हुए लोग थे। और ऐसे लोग थे, ऐसे युवा थे जिनके कंधे पर बैग था। फैक्ट्रियों की भीड़ नहीं थी, कारखानों की भीड़ नहीं थी, सरकारी स्कूल की छुट्टी करवा करके वहां से लाई हुई भीड़ नहीं थी, स्कूल कॉलेज की भीड़ नहीं थी। और फिर दोपहर होते होते जब लोग देखने लगे, यहां की तस्वीरें जब जाने लगी, तो दोपहर होते होते लोग अपने ऑफिसों को छोड़ करके आने लगे। कई लोगों ने हमसे कैमरे पर कहा कि वो अपना हाफ डे करके आए हैं, क्योंकि लोगों को सुबह लग रहा था कि निकलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, लोगों को ये लग रहा था। लेकिन जब लगा कि निकलने दिया जा रहा है, चलने दिया जा रहा है, तो लोग फिर चलने लगे, निकलने लगे। और फिर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस तक तैरने लगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के लोगों की बहुत उत्सुकता इस प्रोटेस्ट से पहले भी नहीं थी, इस प्रोटेस्ट में भी नहीं थी, और इस प्रोटेस्ट के बाद में तो और खत्म हो गई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया आएगा, तब जाकर के होगा। हालांकि ये किसान आंदोलन के समय से ही मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक ताना बाना था वो खत्म हो गया है, और अब इस प्रोटेस्ट ने तो और खत्म कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में लोग आए और जो मांगे लेकर के लोग आए, जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की जो बात कहकर के लोग आए, तकरीबन यही कहा जा सकता है कि घंटी बजा करके वो वापस ही चले गए। हासिल करने के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से अभी मैं आपको कुछ बता पाऊं ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं कि ये मांग मान ली गई है, ये मांग मान ली गई है, ये हो गया है या ये नहीं हुआ है, ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। जेपी नड्डा से जरूर जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जाकर के मुलाकात की, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि उनकी मांगे 4 में से 2 मान ली गई है या 2 में से 1 मान ली गई है या 8 में से 4 मान ली गई है। तो मानने के नाम पर और अभी ना मानने के नाम पर, बताने के नाम पर कुछ है नहीं। जेपी नड्डा ने खुद से ट्वीट किया और जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने आज हमें मिलने के लिए जो है वो हमसे संपर्क किया और हमने उनको तुरंत समय दे दिया। जैसे कि इससे पहले तो चिट्ठी भेजी नहीं गई थी, इससे पहले तो कबूतर सारे यहीं पर बैठे हुए थे। आज ही कबूतर चिट्ठी लेकर के गया था और फिर तुरंत बुलावा आ गया। कुल मिलाकर के सवाल जो है वो इस बात का है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आए हैं तो क्या वाकई सरकार की चेतना वो आज जागेगी?
बहुत सारी तस्वीरें आज सामने आई, बहुत सारी बातें आज कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वो अगले 20-21 दिनों तक जब संसद का मानसून सत्र चलेगा तो उसमें वो कितने रोज तक वो आएंगे, कितनी वो अपनी बात कह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से आज के प्रोटेस्ट को लेकर के जो लोगों का गुस्सा था, या फिर यूं कहिए कि सरकार में बैठी हुई जो लोग हैं, शिक्षा मंत्रालय में है, श्रम मंत्रालय में है, ये दोनों मामले साथ में हैं। बहुत सारे लोग इनको अलग करके देख रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय जो है अगर वो ठीक से काम करेगा तो फिर कहीं ना कहीं रोजगार भी जो है मिलेगा, और रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आज सड़कों पर थे। नौकरियां नहीं हैं, मिल रही है उनमें धांधलियां हो रही हैं, यही जो है वो लोगों का सबसे बड़ा सवाल था। तो जनता जिंदा है, इस बात का सबूत एक तरीके से आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया। कुछ जगह पर थोड़ी हिंसा की, लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोलों की, वो सारी चीजें आई है निकल करके, वो हमने रिपोर्ट की है, आपको दिखाई है। लेकिन उससे बड़ी चीज, उससे बड़ा मैसेज वो यही है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, और क्यों आना, और क्या सरकार इस चीज को समझ रही है। और अगर नहीं समझ रही है तो ये भीड़ कल को फिर भी तो आ सकती है, और अगर कल को फिर आई तो फिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आज जो कुछ हमने देखा वो समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लगातार जो भी यहां इस प्रोटेस्ट को लेकर के तस्वीर बन रही थी, उभर रही थी, वो आप तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की। आप बताइए कि आपको हमारी कवरेज कैसी लगी, और आप इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या देख रहे हैं। आपके हिसाब से ये प्रोटेस्ट कितना कामयाब रहा, जनता जितनी सड़कों पर उतर के आई, क्या आपको विश्वास था, क्या जो आई है वो कम आई है, अभी तो और आ सकते हैं क्या, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा आ गए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।